आज है हम लोग के कॉलेज में पोइट्री सेलिब्रेशन, जो कि कविताओं का मतलब भरमार होने वाला है। तो सेमिनार हॉल में हम लोग का भी होगा, सब कोई रेडी होके आ गया है। तो थोड़ा देर बाद मिलते हैं। देखो इधर तो देख रहे क्योंकि पता है वहाँ पे गला जिस रेंज में आप हाई नोट्स में जा रहे थे ना, उसको लो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वर्चुअल रूम में। अभी गेस्ट सब आ चुका है, देखते हैं, दिखाते हैं आपको। हाय, अरे सबका नाम जाने की क्षमता हो सकती है। सभी अपने स्थान पर बैठे रहे, खड़े नहीं रहे, सीट उपलब्ध है, बैठ जाए। कृपया एक बार उनके सम्मान में हम लोग खड़े हो जाए, सम्मान से। सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। आज उसके एक दिन पहले हम लोगों ने कार्यक्रम करने का निर्णय लिया। मैं अपने हाँ मैडम, आप भी मंच पर। नमस्कार, जोहार। हमारे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसमें हमारे बीच उपस्थित हुई हैं हमारे जमशेदपुर के कुछ महान ऐसे रचनाकार, कवि, कवित्रियाँ जिन्होंने अपने लेख से परिवर्तन लाया है, हमें लोहा मनाया है और समाज को एक नई दिशा दिखाया है। आज इस मौके पर हमारे महाविद्यालय के भी छात्र छात्राएं एवं शिक्षकगण के द्वारा स्वरचित कविता प्रस्तुत की जाएगी और उन सभी कविताओं का संग्रह संपादन के बाद कॉलेज लिटरेरी बुलेटिन वर्ड्स इन ब्लूम शीर्षक से रिलीज किया जाएगा। जोरदार तालियों से स्वागत है। मैडम ग्रेजुएट कॉलेज के संस्कृत की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हैं, कोल्हान यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुकी हैं एवं कोल्हान यूनिवर्सिटी और विमेंस यूनिवर्सिटी की जो कुल गीत है उनकी रचयिता है। इसमें कहानी संग्रह और भारत की आज़ादी का संघर्ष शामिल है। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। इनके द्वारा प्रकाशित है हमर मीठ बैना, जो मैथिली कविता संग्रह है, वैदेही विमर्श कविता संग्रह, कचौर 1999 में प्रारंभ हुआ और उसके बाद LVSM कॉलेज में हम लोग इसको इस स्तर पर पहली बार मनाते हैं। और सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर रागिनी भूषण गेस्ट में उपस्थित हैं अतिथि के रूप में, और इन्हें यह सौभाग्य प्राप्त है कि दो विश्वविद्यालयों का कुलगीत इन्होंने रचना किया। कोल्हान विश्वविद्यालय और महिला विश्वविद्यालय दोनों के कुलगीत जो हम लोग गाते हैं उसका सृजन इन्हीं के कलम से हुआ है, डॉक्टर रागिनी भूषण। तो इनकी उपस्थिति, साथ में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत झारखंड। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि जो मुर्मू जी हमारे लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज की पूर्ववर्ती छात्रा रह चुकी हैं और आज हमारे बीच उन्हें देखकर हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। महोदय से अनुरोध करता हूं उन्हें भी सम्मान करें। श्रीमती नूतन
सभी आदरणीय शिक्षक एवं यहाँ उपस्थित अतिथिगण एवं यहाँ के इस कॉलेज के सभी पाठक को मेरा नमस्कार है। मेरा कविता का शीर्षक है क्यों। जब भगवान इस दुनिया में जीने भेजे हैं, जब भगवान इस दुनिया में जीने भेजे हैं, तो भगवान के नाम पर बलि क्यों, तो भगवान के नाम पर बलि क्यों। जब कहते हैं इस दुनिया में ताकतवर भगवान है, जब कहते हैं इस दुनिया में ताकतवर भगवान है, तो डायन भूत प्रेत से डर क्यों। जब इस दुनिया में सुगंधित फूल है, जब इस दुनिया में सुगंधित फूल है, तो भगवान के लिए अगरबत्ती क्यों, तो भगवान के लिए अगरबत्ती क्यों। जब मंदिर में देवी का सम्मान है, जब मंदिर में देवी का सम्मान है, तो औरत रूपी देवी का अपमान क्यों, अपमान क्यों। जब निर्जीव कभी खाते नहीं हैं, जब निर्जीव कभी खाते नहीं हैं, तो पत्थर रूपी भगवान को प्रसाद क्यों, तो पत्थर रूपी भगवान को प्रसाद क्यों। जब मूर्ति रूपी भगवान के लिए घर है, जब मूर्ति रूपी भगवान के लिए घर है, तो जीवित प्राणी बेघर क्यों। एक कटाक्ष किया है, चोट है ऐसे अपने गलत परंपराओं का हमें सुधरने का एक एहसास दे रहा है कि हम सुधरें जहां हम गलतियां कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा जमुना टुडू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है विजय मुर्मू और मेरा नोड़े है असरा स्कूल। असरा रेया पहिलो दिन रात दिन सेन लेन, असरा रेया पहिलो दिन रात दिन सेन लेन, हड़बा मांग रे तायम रे इमा ताला मला रे, चनोच रेया पुनिया भी खांचार लिकन बुझो के, चनोच रेया पुनिया भी खांचार लिकन बुझो के, मुचद रे ओना खांचार साव गिन दिलोड के, मने मने तीन भवि कान सेदाय जहां तहे कान, मने मने तीन भवि कान सेदाय जहां तहे कान, अड़ी बिसिन तहे कान जको नहीं गिदरेन तहे कान। मने कियन पासे रोड के जुना असराते, मने कियन पासे रोड के जुना असराते, आदो लितमन सेराय चेदा तीन सेराय चेदा तीन सेराय। कविता कुमारी, प्लीज भाई हिंदी प्लीज में कम ऑन। कविता अगर यहाँ उपस्थित है अच्छा सामने सभी को धन्यवाद। मेरा नाम कविता कुमारी। कविता ही नाम शीर्षक है पर्यावरण। वाह। आओ हम मिलकर पेड़ लगाएं, मिलकर जल बचाएं, पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाएं। जल बचाकर जीवन बचाए, वन है जीवन का सार, जल है जीवन का आधार। ना कर सकते हैं हम कल्पना जीवन की बिना जल के, असंभव है रहना इस दुनिया में बिना वन के। आओ आज करें प्रण, मिलकर करें वृक्षारोपण, नहीं करेंगे व्यर्थ जल, करेंगे सेवा पर्यावरण की हर पल। धन्यवाद। दिस इज मी ईशा सेन और इस पोइट्री रिसाइटेशन के अवसर पर मैं बंगाली में एक आवृत्ति करने जा रही हूँ। कविता को बंगाली में आवृत्ति बोला जाता है। जीवनेर हिसेब বিদ্যে বোঝায় বাবু মশাই চড়ে শখের বুটে, মাঝি রে কন বলতে পারিস সূর্যে কেন ওঠে, চাঁদটা কেন বাড়ে কমে, জোয়ার কেন আসে,
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফেল ফেলিয়ে হাসেন। বাবু বলেন, সারা জনম মরলি রে তুই খাঁটি, জ্ঞান বিনা জীবনটা তোর চারি আনায় মাটি। খানিক বাদে কহেন বাবু, বল তো দেখি ভেবে, নদীর ধারা কেমনে আসে পাহাড় হতে নেমে? বল তো কেন লবণ পোড়া সাগর ভরা পানি? মাঝি সে কয়, হারে মশাই হত কি আর জানি। বাবু বলেন, এই বয়সে জানিস নেও তাকি, জীবনটা তোর নিহাত খেলো কষ্ট আনায় ফাঁকি। আবার ভেবে কহেন বাবু, বল তো রে বুড়ো, কেন অমন নীল দেখা যায় আকাশের ওই চূড়ো? বল তো দেখি সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন? বৃদ্ধ বলেন, আমায় কেন লজ্জা দিচ্ছেন হেন? বাবু বলেন, বলবো কি আর, বলবো তোরে কিটা, দেখছি এখন জীবনটা তোর 12 আনাই ঠিকা। খানিক বাদে ঝড় উঠেছে, ঢেউ উঠেছে ফুলে, বাবু দেখেন নৌকোখানি ডুবলো বুঝি তুলে। মাঝিরে কন, এ কি আপদ, আরে ও ভাই মাঝি, ডুবলো নাকি নৌকো এবার, মরবো নাকি আজি? মাঝি শুধায়, সাঁতার জানো? মাথা নাড়েন বাবু। মূর্খ মাঝি বলেন, মশাই এখন কেন কাবু, বাঁচলে শেষে আমার কথার হিসেব গুনো পিছে, তোমার দেখি জীবন খানা 16 আনাই নিচে। थैंक यू। हो गया है, जहाँ तक सूखा वहाँ रेगिस्तान हो गया है, और रेगिस्तान भी अब शहर हो गया है। हमने देखा है, जहाँ तक खेत वहाँ मकान हो गया है। पहले खेलते थे बाहर, अब फोन आ गया है, और जहाँ थी नदी अब नाला हो गया है। हमने देखा है, पर्यावरण बचाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, तरक्की के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है, दोस्ती सरकार से और पूर्वक हमें बनाया जा रहा है। बस अब हमें समझ जानी चाहिए, पर्यावरण को भी चुनाव का मुद्दा बना लेनी चाहिए। साफ पानी, साफ हवा मुझे ही नहीं, आप सबको भी चाहिए। बस अब हमें समझ जानी चाहिए। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और सभी मेहमान को मेरा आदाब। सांस ली तूने आखिरी, मेरी दुनिया उसी पल बिखर गई। तूने अलविदा कहा मुझे तो देखना, ये पूरी दुनिया ही मुझे छोड़ के चली गई। मेरी जिंदगी को तूने जिन बहारे इश्क की खुशियों से सजाया था, तेरे जाने के बाद वो सभी अपने शहर को लौट गए। अब कहाँ कोई कोयल हर शाम मेरी घर की छत पर आती है। ये घर जो वीरान पड़ा है, इसमें तो अब चिड़ियां भी अपने मीठे बोल सुनाने से कतराती है। बागीचे की कलियां भी खिलने से पहले ही मुरझा जाती है। अब कहाँ ये दुनिया मुझे अपने साथ 2 पल बिताने को बुलाती है। बुलाती तो बस वो गीतों की किताब है, जिसमें तेरी याद में आज तक मैंने लिखे अपने हाले दिल के सभी जज्बात है। किसी से ना कोई गिला है, किसी से नहीं मेरे दिल को कोई फरियाद है। तलाशता हूँ तुझे खुद में मैं, और करता तेरी तस्वीर से बात हूँ। यारा बहुत खामोश रहने लगा हूँ तेरे जाने के बाद। जिस तरह जिया है ये 13 साल मैंने, इससे अच्छा तो एक घूंट जहर का पी के तेरे पास आ जाता, और शायद मेरा रब मुझे दोबारा मेरे महबूब से मिला आता। थैंक यू सो मच। आता भी है, चाहे आपका दुश्मन हो चाहे आपका दोस्त हो, सभी को एक निगाह से देखना फूल हमें सिखाती है। तो इसलिए उसके बाद आपको सिखाता है हमेशा, जब भी फूल को देखिए कभी नहीं लगता है वो आपके साथ। जिनसे हम लिखना सीखते हैं। मैं मंच को प्रणाम करती हूँ। सभी हमारे बीच उपस्थित सभी का नमस्कार, जोहार। और पहले ही क्षमा मांग ले रही हूँ कि कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। बस एक कोशिश है। मेरा कविता का शीर्षक है वृक्ष नहीं हूँ मैं। वृक्ष नहीं हूँ मैं, एक नन्हा बीज धरती के गर्भ से जन्मा,
और पौधा बन समय के साथ वृक्ष हो गया। फला फूला और आकार में वो बृहद हो गया। मेरा बचपन भी इसी तरह दहलीज पार कर युवा हो गया। अब वो मेरे हृदय में, मस्तिष्क में है। वो यादों के सुनहरे पिंजरे में है, जहाँ उसे याद कर लेती हूँ। वो मेरा जड़ है, अस्तित्व की पहचान है, संस्कार है, अभिमान है। जैसे वो तो चल ही रहा था, कविता वविता सब भाषण झाड़ रहा है फालतू का, इसीलिए हम लोग निकल गए और टाइमिंग भी हो जा रहा था। भाई मम्मी मेरे को बहुत मारेगी। चलो भाई, जान में जान आया मेरा निकल के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय भोलेनाथ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।